अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी का, माइटोसिस और मियोसिस के हवाले से। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस बेसिकली होता क्या है, ये दोनों सेल डिवीजन के तरीके हैं। ठीक है, जब बॉडी के अंदर एक सेल मैच्योर हो जाता है तो एक सेल में से 2 सेल बनते हैं। ठीक है, फिर 2 में से 4, इस तरीके से डिवीजन चलती रहती है। तो बेसिकली सेल जो है वो 2 तरीक़ों से डिवाइड होता है। ठीक है, पहला तरीका कहलाता है माइटोसिस और दूसरा तरीका कहलाता है मियोसिस। ये दोनों ही डिवीजन्स बॉडी के लिए अहम होती हैं। कुछ हिस्सों में आपके कुछ सेल जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं और कुछ सेल जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल स्टडी करवाऊंगी कि किस तरीके से माइटोसिस होती है, किस तरीके से मियोसिस होती है और इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है और ये किस हिस्सों में होती है। ड्यूरिंग डिवीजन ये इनके सेल किस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको इंशाल्लाह आज के लेक्चर में कवर करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले है व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, अगर जो सबसे पहले इसके डिफरेंस से पहले हम चलते हैं, समझते हैं कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। जब हमारा माइटोसिस और मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम उसको स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये दोनों किस तरीके से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं माइटोसिस की तरफ। माइटोसिस ये एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जिसके अंदर एक पेरेंट सेल, ठीक है, जो सेल डिवाइड होता है वो पेरेंट सेल कहलाता है और जो नए सेल बनते हैं वो डॉटर सेल कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर और इस तरीके से डिवाइड होता है कि हर सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं जितने के पेरेंट सेल में होते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी फिर सेल के अंदर है, फॉर एग्जांपल इंसान के अंदर जैसे 46 क्रोमोसोम है, तो हर सेल के अंदर जो डिवाइड होने के बाद जो नए सेल बन रहे हैं उनके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 46 ही होगी। ठीक है, अब माइटोसिस एक प्रोसेस है जो कि किस लिए होता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ के लिए और सेल रिपेयर के लिए। यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि मैंने इंसान की एग्जांपल दी है कि इंसान के अंदर एक सेल होता है 46 क्रोमोसोम वाला, हर किसी के अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है। ये मैंने इंसानों के लिए एग्जांपल दी है। ठीक है, तो उसमें जब सेल डिवाइड होता है माइटोसिस के तरीके से तो 2 नए सेल बनते हैं, जो बने हैं वो डॉटर सेल कहलाते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर है वही जो है नए डॉटर सेल में है। मीन्स अगर 46 है पेरेंट सेल में तो डॉटर सेल्स में भी 46 होंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल इन अ वे that every daughter cell contain same number of chromosome as compared to parent cell। ठीक है, तो मीन्स इसमें अब क्रोमोसोम की तादाद हर स्पीशी की वेरी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं कि फेजेस ऑफ माइटोसिस के माइटोसिस कितने फेजेस पर मुश्तमिल है। तो माइटोसिस के अंदर 2 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा कहलाता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले सेल की न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन, कि फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, अब है हमारा कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो उसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। ठीक है, इन 4 मरहलों से गुजरकर, 4 स्टेप से गुजरकर मतलब एक न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, कैरियोकाइनेसिस का। आगे चलते हैं, डिवीजन से पहले जब सेल अभी डिवाइड नहीं हुआ होता तो उस वक्त न्यूक्लियस की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है कि न्यूक्लियस जो है वो मटेरियल जो है, क्रोमोसोम जो है वो नेटवर्क बना के मिले हुए होते हैं एक दूसरे से, जिसको कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, ये सारे जो क्रोमोसोम्स के थ्रेड हैं ये आपस में इन्होंने पूरा एक जाल बनाया हुआ होता है
इसको हम कहेंगे ये क्रोमेटिन नेटवर्क, ये न्यूक्लियस की कंडीशन बिफोर डिवीजन होती है। अब आते हैं स्टेप पर कि सबसे पहले प्रोफेज स्टेप होता है। आप नंबर 1 पिक में देख सकते हैं कि ये प्रोफेज स्टेप चल रहा है। इसमें क्या होता है कि मीन्स ये सारे धागे धागे क्या हो गए, अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग होने के बाद क्या होता है कि अब मतलब हर धागा एक क्रोमेटिन कहलाता है, क्रोमेटिड कहलाता है। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम के अंदर 2 धागे होते हैं जिसको पूरे को क्रोमोसोम कहते हैं, तो वो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 धागे आते हैं। ठीक है, 2 क्रोमेटिड आते हैं। तो सेकंड मरहले में आप देखेंगे तो दोनों क्रोमेटिड मिलके एक एक क्रोमोसोम बन गए, तो ये 2 क्रोमोसोम बन गए। इस तरीके से पूरे 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, प्रोफेज के अंदर नेक्स्ट क्या होता है कि सबसे पहले क्रोमोसोम नेटवर्क अलग अलग हो जाता है और क्रोमोसोम बन जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और उसके बाद जो है इनकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और ये साइडों पे जो आपको पिक्चर 2 में नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं सेंट्रियोल, ये खुल जाते हैं, बिछ जाते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप प्रोफेज के अंदर हो रहे होते हैं। फिर आप पिक्चर 3 पे आ जाए, देखें यहाँ पे सेंट्रियोल खुल चुके हैं और ये मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो सेंटर पे आके अरेंज हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम आकर अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लेते हैं, ये कहलाता है मेटाफेज। फिर आ जाता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि हर क्रोमोसोम जिसके अंदर 2 धागे थे वो दोनों धागे अलग अलग हो जाते हैं। एक धागा ऊपर की तरफ मूव करता है, एक धागा नीचे की तरफ, मतलब एक क्रोमेटिड ऊपर जाएगा, एक क्रोमेटिड नीचे जाएगा। इसी तरीके से 46 क्रोमेटिड ऊपर जाते हैं, 46 क्रोमेटिड नीचे आते हैं, क्योंकि हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थे। ठीक है, ये कहलाता है आपका एनाफेज। नेक्स्ट स्टेप में देखें कि जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की गायब हुई थी वो दोबारा आ गई, जो सेंट्रियोल बिछे थे वो दोबारा से ख़त्म हो गए, और अब जो है क्या हो गया कि ऊपर अलग न्यूक्लियस बन गया, नीचे अलग न्यूक्लियस बन गया। मीन्स इस बार जो है वो कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस। ठीक है, सो हियर द कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीट। जहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए हैं लेकिन सेल एक ही है, यहाँ पे हमारी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है। फिर इससे आगे अगर आप देखेंगे जो लास्ट वाली पिक्चर है हमारी, उसमें क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस, मतलब जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो ये सेल जो है वो बीच में से टूटना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स बीच में से इसका साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से एक सेल में से ये इस तरीके से 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, ये पूरा जो बात का प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा आपका, साइटोकाइनेसिस। मीन्स जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म तकसीम हो गया है। ठीक है, तो ये इसके पूरे मरहले थे जो कि माइटोसिस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस एक ट्राइजन की, जिसमें क्या होता है कि 4 सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और 4 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं कि हर सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ फेस भी के
प्रोफेज। जो फर्स्ट पिक्चर दी हुई है वो प्रोफेज के बारे में है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो टेट्रेड बनते हैं, ठीक है। टेट्रेड क्रोमोसोम बनते हैं, मीन्स टेट्रेड किस तरीके से कि हर दो मेम्ब्रेन आती हैं, इस तरीके से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो लास्ट पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई है। मतलब एक न्यूक्लियस में से कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अब मज़ीद क्या होगा कि इसकी साइटोकाइनेसिस होगी, बीच में से साइटोप्लाज्म तकसीम हो जाएगा और दो दो डॉटर सेल कहलाएंगे। और इसमें क्या होगा कि हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या रहेगी,
क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, पेरेंट सेल की निस्बत हाफ हाफ होती है। ठीक है, यहाँ पे फ़र्क वाज़े है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि वेयर डू माइटोसिस एंड मियोसिस अक्कर इन आवर बॉडी। बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस हमारे किन हिस्सों में होती है, मतलब माइटोसिस कहाँ होती है और मियोसिस कहाँ होती है बॉडी में। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस को, ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन माइटोसिस। ठीक है, सबसे स्किन के सेलों को अगर ग्रो करना है, रीजनरेट करना है, स्किन डैमेज हो जाती है तो उसमें माइटोसिस होती है। हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सेल हैं उसमें भी माइटोसिस होती है, बोन मेरो के सेल हैं उसमें भी माइटोसिस होती है, लिवर में, लंग्स में, किडनी में, हार्ट में, बोन में, ब्लड वेसल्स में, ब्रेन में। ठीक है, तो इन जगहों पे सब पे क्या हो रही होती है, हमारी माइटोसिस होती है। ठीक है, मीन्स बेसिकली जिस चीज़ को भी रिपेयर होना है, ग्रोथ करना है, उन सब के प्रोसेस के लिए क्या हो रही होती है, माइटोसिस। ठीक है, मतलब आपका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर आपका ग्रोथ कर देखे तो एनिमल के भी ऑर्गन्स जो भी रिपेयर हो रहे थे वो माइटोसिस की वजह से हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मियोसिस। ठीक है, किस ऑर्गन्स में मियोसिस हो रही होती है, मियोसिस सिर्फ 2 ऑर्गन में हो रही होती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, अगर मेल है तो उसका टेस्टिस के अंदर हो रही होती है ताकि उसके स्पर्म सेल बन सके, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल बन सके। अगर फीमेल है तो उसकी ओवरीज के अंदर जो है वो मियोसिस होती है ताकि उसका एग बन सके, रिप्रोडक्टिव सेल बन सके। ठीक है, बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो माइटोसिस किस लिए होती है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, जबकि मियोसिस किस लिए होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन जो होती है वो मियोसिस की वजह से होती है। एक और चीज़ है मियोसिस के अंदर कि मियोसिस के अंदर जो है वो क्या होती है, वेरिएशन भी आती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आज का मेरा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।